महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा में मैं आपको बतलाऊंगा कि धृतराष्ट्र के डर को दुर्योधन ने किस प्रकार शांत करके कैसे अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र को अपनी सेना का बल वीर्य बखान कर उनके मन में एक नए उत्साह का संचार कर दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आगे आने वाले समस्त कथा प्रसंगों का आप ज्ञान और आनंद प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। महाराज धृतराष्ट्र की डरी सहमी बातें सुनकर दुर्योधन ने कहा, महाराज आप डरे नहीं, हमारे विषय में कोई चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम काफ़ी शक्तिमान हैं और शत्रुओं को संग्राम में परास्त कर सकते हैं। यहाँ जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं वे भी हमारे सुख दुख को अपना ही समझते हैं। समय पड़ने पर ये मेरे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। इसीलिए आपको जिस भय ने दबा लिया है उसे दूर कर दीजिए। महाराज युधिष्ठिर भी मेरे प्रभाव से ऐसे डर गए हैं कि नगर न मांगकर केवल 5 गांव मांगने लगे हैं। आप जो कुंती पुत्र भीम को बड़ा बली समझते हैं, यह भी आपका भ्रम ही है। आपको अभी मेरे प्रभाव का पूरा पता नहीं है। इस पृथ्वी पर गदा युद्ध में मेरे समान कोई भी नहीं है, न कोई पहले था और न आगे ही होगा। जिस समय रणभूमि में भीम के ऊपर मेरी गदा गिरेगी उस समय उसके सारे अंग चूर चूर हो जाएंगे और वह मरकर धरती पर जा पड़ेगा। इसीलिए इस महान युद्ध में आप भीमसेन का भय कदापि न करें। आप उदास न हो, उसे तो मैं अवश्य ही मार डालूंगा। इसके सिवा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग्ज्योतिष नगर के राजा शल्य और जयद्रथ, इनमें से प्रत्येक वीर पांडवों को मारने में समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उन पर आक्रमण करेंगे तब तो एक क्षण में ही उन्हें यमराज के घर भेज देंगे। गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए ब्रह्मर्षि कल्प पितामह भीष्म के पराक्रम को तो देवता भी नहीं सह सकते। इसके सिवा उन्हें मारने वाला कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिता शंतनु ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया था, अपनी इच्छा बिना तुम नहीं मरोगे। दूसरे वीर भरद्वाज पुत्र द्रोण हैं, उनके पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्र शस्त्र में पारंगत हैं। आचार्य कृप को कोई मार ही नहीं सकता। ये सब महारथी देवताओं के समान बलवान हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। राजन आप व्यर्थ ही पांडव से इतना क्यों डरते हैं, बताइए तो। भीमसेन के मारे जाने पर फिर हमसे युद्ध करने वाला उनमें कौन है? यदि आपको कोई दिखता हो तो मुझे बताइए। शत्रुओं की सेना में तो 5 भाई पांडव तथा धृष्टद्युम्न और सात्यकी ये 7 ही वीर प्रधान बल है, किंतु हमारी ओर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, वाहलिक, प्राग्ज्योतिष प्रदेश के राजा शल्य, अनंतराज, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुख, दुसह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विभीषंती, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण ये बड़े बड़े वीर हैं तथा 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई है। शत्रुओं के पास तो हमसे कम केवल 7 अक्षौहिणी सेना ही है, फिर हमारी हार कैसे होगी? अतः इन सब बातों से आप मेरी सेना की सबलता और पांडवों की सेना की दुर्बलता समझकर घबराएं नहीं। इस प्रकार अपनी वीरोचित वार्तालाप से वीर रस का संचार कर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की सारी चिंता मिटा दी। जय श्री कृष्ण।